यथे धांसी समृद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। अज्ञानता का पर्दा ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ, जिसके कारण हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, सही तरीके से तोल नहीं पाते कि कर्मों की श्रृंखला जो ज्ञान के आसपास एकत्रित होती है, कर्मों के बंधन या अज्ञानता का पर्दा यही तड़पाता है, रुलाता है, दुखी करता है। यहाँ बोला है कि ज्ञानाग्नि में सब कर्मों की श्रृंखलाएं भस्म हो जाती हैं। अब कर्मों की श्रृंखला बनती ही कैसे है, पहले थोड़ा ये समझते हैं। आपकी आत्मा पे आवरण है, ये आप जानते हैं। एक इच्छा उठी भीतर, लगा मुझे यह प्राप्त करना है। आज मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे अच्छे गहने चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, एक इच्छा आई। अब जैसे ही इच्छा आती है, आप कर्म करने के लिए उन्मुख होते हैं। जब आप कर्म कर रहे होते हैं, ये आपका जो बंधन है, आसक्ति उस कर्म से जो बनती है, वो कर्ता भाव को पैदा करती है। आपको लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं गया, मैं अपने बिजनेस में इतना धमाल करके आया, इतना नाम करके आया। तो इच्छा उठी कुछ नाम कमाने की, धन कमाने की, तो इच्छा ले गई बिजनेस करने के लिए। कर्म कर रहे हैं आप, परंतु कर्म भी सकाम बंधन बनाते हुए, और कर्ता भाव आ गया, मैं आ गई, और वो मैं बंधन में डालती है, तो कर्म बंधन उत्पन्न हो गया। ये अज्ञानता कर्म बंधन को बनाती है। तो बेस क्या हुआ? बेस है अज्ञानता। यही फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा हो तो उसको बेस बनाना पड़ता है, और बेस जो है वह समझिए वह अज्ञानता का है। एक बेस बनाया बिल्डिंग का, फाउंडेशन हमने डाली अज्ञानता की, और ऊपर जो चीज़ खड़ी हुई है वो कर्मों की श्रृंखला यानी कर्मों के बंधन। ये बंधन जैसे जैसे बढ़ते हैं ये तड़पाते हैं। अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए हमने जैसे कर्म बंधन उत्पन्न किए, अब उन बंधनों को ज़रा दूर भी करें। तो ज्ञान की अग्नि क्या करती है? क्या सीधे कर्मों पर अटैक करती है या कुछ और करती है? अभी हमने समझा कि अज्ञानता बेस है, तो ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। अज्ञानता दूर हुई तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई तो कर्म नहीं हुआ, कर्म नहीं हुआ तो कर्म बंधन नहीं हुआ। तो व्यक्ति निष्काम भाव से चीज करता है तो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि अज्ञानता पर अटैक करता है ज्ञान, डायरेक्ट कर्म पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी निष्काम भावना से होते हैं, क्योंकि वो मुक्त होना चाहता है। वो इसलिए कर्म नहीं करता कि उसे कुछ प्राप्त करना है, वो कुछ पाना चाहता है, या बहुत बड़ा धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है। वो कर्म करता जाता है क्योंकि कर्म करना आनंद है। बिजनेस करता है क्योंकि बिजनेस में मज़ा आता है। नौकरी करता है क्योंकि आनंद है। लोग क्या करते हैं? मजबूरी में नौकरी होती है, मजबूरी में बैठे हैं, काम करना पड़ रहा है, क्या करें? बहुत बड़ी मजबूरी। काम में आनंद नहीं, रस नहीं, जितना कम काम मिले उतना अच्छा। तो ज़िंदगी कैसी हो गई? बड़ी ही बोरिंग लाइफ है उनकी। तो भगवान समझाते हैं ज्ञान की अग्नि अज्ञानता का नाश करती है और कर्मों से मुक्ति दिलाती है। जैसे प्रकाश आप डालें तो प्रकाश अंधकार का नाश करता है। अब कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा हो, कई बार होता है लोगों को बड़ा डर लगता है। कहते हैं महात्मा गांधी को भी अंधेरे से डर लगता था, अंधेरे में बाहर नहीं जाते थे।
कई बच्चे डरते हैं अंधेरे में। रात्रि में अगर उन्हें उठना पड़ जाए और बाथरूम जाना पड़े तो डर लगता है कि अंधेरे में कैसे जाएं। तो जब तक लाइट स्विच ऑन नहीं करते, प्रकाश नहीं आता, तब तक उनका डर दूर नहीं होता। तो अंधकार दूर करता है प्रकाश, और जैसे ही अंधकार दूर हुआ, भय दूर हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश भय को दूर करता है। प्रकाश अंधकार पर काम करता है, और अंधकार से जो उत्पन्न भय है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में ज्ञान कर्म बंधनों पर काम करता है। तो कर्म के बंधन नष्ट होते हैं जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है भीतर। अज्ञानता यानी मैं का भाव, मैं हूं, मैंने किया, मेरी चीजें, यानी कर्ता भाव। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं? वो कभी नहीं कहते मैं करता हूं, वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। वो जुड़ते ही नहीं, जो फल है प्रभु के चरणों में। जैसे भगवान की प्रतिमा सामने रखी हो, नारायण प्रभु की रखी हो, बच्चे खेल रहे हों और खेलते खेलते जो बॉल्स उठाएं, वो बॉल्स को उठाकर भगवान के चरणों में रख दें। फूल खिले हुए हैं, आसपास फूल पड़े हैं, तो उन फूलों को उठाया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो ऐसे ही निष्काम कर्मी क्या करता है? भगवान के चरणों में ही चीज़ों को चढ़ा देता है। ये धन भी तेरा, मकान तेरा, चीज़ें तेरी, प्रभु मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा है प्रभु, और जो तू कराता है मैं बस वो करता हूँ, क्योंकि तेरी ऊर्जा ही मेरे अंदर बहती है, मैं तेरा ही तो अंश हूँ। तुझसे अलग कहाँ? अलग मेरी कोई सत्ता नहीं, मैं तो तुझसे ही मिला हुआ, जैसे सागर की लहरें सागर का हिस्सा, तो मैं तेरा हिस्सा, मैं तुझसे कहाँ अलग। ये जब मैं बोलता हूँ तो दिक्कत आती है। तब हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि परमात्मा अलग, मैं इस अस्तित्व का हिस्सा नहीं। तो आप कट ऑफ करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं? कर्ता भाव ही नहीं अपनाते। वो कभी नहीं कहते मैं करता हूँ, वो बोलते हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, परमात्मा कराते हैं, मेरे ठाकुर कराते हैं। तो भगवान के उपकरण भगवान की बांसुरी बन जाते हैं, बंसी बन जाते हैं। जैसे मुरली बजाई जाती है, कितनी प्यारी धुन आती है, कोई बड़े दिल से बजाए, बड़ा अच्छा लगता है। तो परमात्मा की मुरली बन जाइए, बंसी बन जाइए, जो परमात्मा गीत गाना चाहें वो गाएं। मैं तो उपकरण हूँ, माध्यम हूँ। जब ये भाव आता है और कर्ता भाव गिरता है, तो समझें कि जीवन में शुद्धता, शुचिता आती है। ये शुद्धता जब आएगी तो अलग आनंद लेकर आती है। और एक बात और पता होनी चाहिए सबको कि आनंद की जो अवस्था है वो इस संसार की किसी चीज़ से मिलती नहीं, ना ही अच्छे व्यंजनों से मिलेगी, ना ही दुनिया के सुखों से मिलेगी। ये जो आनंद है ये अद्भुत ही होता है, एक खुमारी, एक मस्ती होती है। ऐसा लगता है वो झूम रहे हैं, 24 घंटे एक एक क्षण झूमने में जाता है, ऐसी आनंद की अवस्था। तो ये आनंद की अवस्था आती है उस व्यक्ति की जो परमात्मा में लीन है, परमात्मा को अर्पित करता है। तो जब तक परमात्मा को अर्पित नहीं करेंगे आप स्वयं को, तब तक जीवन धन्य नहीं हो सकता। जब आप सेपरेट करते हैं तब प्रॉब्लम है। जब आप कहते हैं मैं तो हूँ ही तेरा हिस्सा, तब आनंद की अवस्था आती है। तो आप अलग नहीं, आप एक हैं। तो अज्ञानता अलग करेगी और ज्ञान एक करता है। अज्ञान में इच्छाएं नहीं होंगी, अज्ञानता में होंगी। जब अज्ञानता है तो बहुत सारी इच्छाएं और कामनाएं आएंगी, भविष्य की बहुत बहुत प्लानिंग, बहुत सारी योजनाएं। आप सब चीज़ें प्लान करेंगे या पीछे का सोचेंगे कि मैंने किया, सब मैंने किया। तो ये जो मैं का भाव ये परेशान करता है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि तू फ्यूचर छोड़ और पास्ट को छोड़, सारी प्लानिंग्स छोड़, चिंता छोड़, पुराना जो हो गया उसको छोड़, तू वर्तमान क्षण में जी, क्योंकि यही ज्ञान की असली अवस्था है। भविष्य तो आएगा और पास्ट जा चुका है, तो अतीत गया, भविष्य आएगा, लेकिन हाथ में क्या है?
हाथ में है वर्तमान, और वही असली ज्ञान की स्थिति है। तो जिसे ज्ञान में जीना है उसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। तो इसलिए लिव इन प्रेजेंट बोला जाता है, जो वर्तमान क्षण है उसमें जिए, क्योंकि परमात्मा जो है वो उसी क्षण में जीता है, वो आनंद अवस्था है। जब हम इच्छाओं में फंसे होते हैं तो आगे 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 भागते हैं, या पीछे 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 क्या हुआ उसमें भागते हैं, और जैसे ही छोड़ा आप वर्तमान के क्षणों में आनंद मनाते हुए उसमें मग्न रहना सीखते हैं, तो आनंद की अवस्था में जिए। ये ज्ञान अग्नि ये सभी कर्म बंधनों का नाश करेगी, क्योंकि जो अज्ञानता है वो हटेगी, भीतर ज्ञान की ज्योति जगी। इसलिए साधना बताया गया है, साधना कीजिए, तपश्चर्या कीजिए, व्रत करिए, संयम कीजिए, इंद्रिय संयम, मनः संयम, आत्म संयम। जितने जप तप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, मन से परमात्मा को अर्पित हो जाइए, तब ज्ञानाग्नि जलती है। तीव्र भक्ति, दिन रात प्रभु का नाम, ऐसी भक्ति पागलों वाली, ये ज्ञानाग्नि जलाती है। और जब ये जलती है तो समस्त कर्म बंधन क्षीर्ण होते हैं, अज्ञानता का नाश, मोह का नाश, तब आप परमात्मा के आनंद में वास करते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति, उसके कर्म उसे कभी नहीं बांधते। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कर्म नहीं करते, वो कर्म करते हैं, परंतु उनसे लिप्त नहीं होते, जुड़े नहीं होते। वो ऐसा है जैसे कोई बच्चा छोटा सा किसी नाव में बैठा है, नाव चल रही है, बोट चल रही है, तो उसने अपनी उंगली पानी पे लगाई और पानी में एक लकीर बनाता हुआ चला गया। और जैसे जैसे वो लकीर बना रहा है, रेखा बना रहा है, वो लाइन अपने आप मिटती जा रही है। वो जितनी जितनी बनाने की कोशिश करेगा वो लाइन समाप्त होगी। ऐसे ही ज्ञानी कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म बंधन में नहीं डालते। जब बंधन में डालेंगे तभी दिक्कत है। तब समझिए वो पत्थर पर खींची हुई लकीर है, और पत्थर पर खींची हुई लकीर बड़ी मुश्किल से मिटती है। तो ऐसे ही जो कर्म बंधन बन गए बड़ी मुश्किल से अलग होंगे, फिर आप दुखी होते हैं। फिर कहते हैं कि कौन से कर्म किए थे जो आज ये भोगने को मिला है, आज ऐसी जिंदगी देखने को मिली है, क्योंकि आपने कर्म बंधन किए, इच्छा की, इच्छा के बाद कर्ता भाव आया, कर्म के बंधन में फंसे, अब फिर तो फल भोगने पड़ेंगे। जब कर्ता भाव ही हट गया तो कर्म भी होंगे, लेकिन कर्म बंधन में नहीं डालते। जैसे मिरर के सामने कोई कितनी भी शक्लें बनाए, मिरर आपका चित्र नहीं पकड़ता, कोई इमेज, कांस्टेंट इमेज नहीं बनती। आप हट गए तो इमेज भी चली गई। ऐसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका मन ऐसा ही पवित्र होता है। कोई व्यक्ति आया, कुछ कह भी गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भूल गए। जैसे बच्चे, झगड़ा होता है बच्चों में भी, लेकिन बच्चे उस झगड़े को बड़ा लंबा नहीं खींचते। जो बड़े होते हैं बड़ा लंबा खींच लेते हैं। बच्चे तो झगड़े, कुछ सुनाया एक दूसरे को और भूल गए, अगले पल मुस्कुराने लग गए, चहकने लग गए। तो ऐसा मन यदि आपका हो रहा है तो समझिए अंतःकरण शुद्ध है। यदि चीज़ों को पकड़ के बैठ गए तो पकड़न बंधन बनेगी, कर्म बंधन बनेंगे, और फिर आप रोएंगे। फिर राग, द्वेष, सुख, दुख, मन के धर्म, और ये बंधन में डालते हैं। और जैसे ही पार निकले तो मस्ती। आप समझे जैसे एक झील में, बड़ी ही आप प्यारी सी झील के किनारे आप बैठे हैं, अलग अलग लोगों की इमेजेस बनती हैं और इमेज चली जाती है। आकाश में बादल आते हैं, झील पर दिखते हैं और फिर इमेज चली जाती है। पक्षी उड़ते हैं, झील पर आप देखेंगे पक्षियों की, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बनेंगे, परंतु थोड़ी देर में चले गए चित्र। आप देखते हैं ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन का भी चित्र बनता है झील पर, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, जब तक वो चीज़ है, उसके बाद वो चीज़ खत्म। ऐसे ही मन झील की तरह निर्मल और दर्पण की भांति शुद्ध हो जाए
तो आप समझिए सही मायने में आप परमात्मा के भक्त हैं। लोग तो बदला लेते हैं और ये बदले की भावना ही गलत है। बदला लेना, किसी को दुख पहुंचाना, यानी आपने उस चीज को पकड़ा, अब वो कर्म बंधन बनाएंगी, जन्मों जन्मों तक रुलाएंगी। देखा जाता है कि बेटा बाप के खिलाफ खड़ा है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में दुश्मनी थी तो बेटा बनकर आया, अब दुख दे रहा है, सता रहा है, पिछले जन्म का शत्रु आ गया, तो इस जन्म में ही शत्रुता खत्म कर दीजिए। ये लेन देन जो है एक दूसरे का, यहीं छोड़ दीजिए। इन चक्करों में पड़िए मत, भगवान से प्रीति जोड़िए। हर समय परमात्मा में लिप्त जो मनुष्य है वही सुखी है। लोग तो हर चीज में ज्ञान से नहीं जुड़ना चाहते, अज्ञानता से जुड़ते हैं, कर्ता भाव लाते हैं। सांस भी लेते हैं तो कहते हैं मैं कर रहा हूं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हर चीज में मैं, हर चीज में अहंकार, हर चीज में स्वार्थ, और ये जो मैं है, अज्ञानता है, ये तो ताश के पत्ते की तरह गिरती है। आपको ज्ञान का उपासक बनना है, ज्ञानी बनना है। यदि सच में आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, प्रभु की राह पर चलना चाहते हैं, नहीं तो संसार की चीजें इकट्ठी करते रहिए, बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको, आप भागते रहिए, उससे कभी खुशी नहीं मिलती। ज्ञान का मतलब है सत्य तक पहुंचना। असली सत्य क्या है? इसी संसार में ही टिकना है या संसार के परे जाना है? ये संसार की चीजें तो यहीं रहेंगी, बार बार जन्म लोगे, बार बार भोगोगे, बार बार रोगे। पर सच्चा अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कब प्राप्त करोगे? कितने जन्म बिता दिए, कितनी बार रोए धोए, कब सुधरेंगे? भगवान बुद्ध कहते थे कि कितने जन्म रोए हैं हम, कि झील बन गए, सागर बन गए, कितने जन्म मरे कि पहाड़ बन गए हमारी अस्थियों से, परंतु फिर भी मनुष्य नहीं सुधरता, फिर भी आता है, फिर भी मोह करता है, फिर भी बंधन में फंसता है। कब? कभी तो अति होगी, कभी तो लगेगा बस करो। अति में डोले जा रहे हैं लेकिन बस नहीं करते। जब बस करना सीख गए तभी समझिए जीवन में सफलता है। ज्ञान सत्य है, अग्नि है जो कर्मों को भस्म करता है। इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो सत्य के बारे में जब हम जानते हैं, अपने सत्य स्वरूप को समझते हैं, तो हम ज्ञानी हैं। और जब अपने आप को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो अज्ञानी। अपने स्वरूप का विस्मरण अज्ञान, अपने स्वरूप का स्मरण यानी ज्ञान। तो ज्ञान अपने आप को जानना और अज्ञानता अपने को ही नहीं जानना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप वह जानते नहीं किस लोक से आए, कहाँ से आए, क्यों इस धरती पर जन्म लिया, ये नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि तू कर्ता भाव का त्याग कर, अज्ञानता का त्याग कर। तू कर्म तो कर, परंतु कर्ता बन के नहीं। तो कर्म कर क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है। तू कर्म कर क्योंकि परमात्मा तेरे अंदर से जीता है, तेरे में बहता है। उस परमात्मा को सब कुछ मानते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को उपकरण मानते हुए जो कर्म करता है, वो कर्मों से और उसके बंधनों से अछूता गुजरता है। यानी कर्म बंधन उसको छू नहीं पाते। इस महायुद्ध को करो, इस महायुद्ध में तुम कर्म करो, परंतु कर्ता भाव ना रहे, अहंकार का भाव ना रहे, ये ना रहे मैं कर रहा हूँ। जब मैं का भाव हटेगा तो पाप और पुण्य दोनों नहीं छू पाते, और जब पाप और पुण्य नहीं छू पाएंगे तो समझिए ये ज्ञान जो अज्ञानता को नष्ट करता है, सभी कर्म बंधन इसमें भस्म होते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और कर्म बंधन भस्म हो, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आत्मा की यात्रा है। और इसी यात्रा में यदि हम सफल हो पाएं, तभी ये जीवन मधुर हो पाएगा, अमृत हो पाएगा।